आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम की यूनिट 3 के बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन के रूप में देखा जाए, जो रिकॉर्डिंग सेटअप होता है बायोमेडिकल सिग्नल्स का, एक पेशेंट से जो सिग्नल आते हैं वो माइक्रोवोल्ट, मिलीवोल्ट या उससे भी कम रेंज के मिलते हैं। उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सहायता से, जैसे कि सिंपल एम्पलीफायर की सहायता से एम्पलीफाई करते हुए एक रिकॉर्डर डिस्प्ले या रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म को देते हैं, जहाँ फिजिशियन या जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसको रीड करते हुए पेशेंट की बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो कुल मिला के ये है कि द फाइनल ब्लॉक ऑफ जनरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम इज द डिस्प्ले डिवाइस और द स्टोरेज और रिकॉर्डिंग सिस्टम। The function of this block is to present and in some cases record data on the variable or variables being measured by the instrument in such a way that it can be read and analyzed by a physician or a computer। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में डिस्प्ले डिवाइसेस भी काम आते हैं। सिंपली वहाँ जो भी मेजरमेंट्स हैं उनका डिस्प्ले होता है और रिकॉर्डिंग भी था। तो हम रिकॉर्डिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, लेकिन एक सामान्य जानकारी डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में ले लेते हैं। डिस्प्ले डिवाइसेस रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस डाटा सो दैट इट कैन बी रीड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट बाय ए फिजिशियन बट इट डज नॉट रिमेंबर एनी ऑफ द डाटा। तो यहाँ बहुत से प्रकार के डिस्प्ले डिवाइसेस हो सकते थे, जैसे एनालॉग डिस्प्ले डिवाइस। एनालॉग डिस्प्ले डिवाइस का जैसे सिंपल लेबोरेटरी में आप एमीटर वोल्टमीटर देखते हो, एनालॉग टाइप नीडल डिस्प्ले करती है और एक पर्टिकुलर वैल्यू को आप रीड या देख सकते हैं। ये एनालॉग डिस्प्ले डिवाइस होते हैं। डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस they indicates the digits only, they also display the measuring values। लाउड स्पीकर और अदर साउंड सोर्स डिवाइस पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए लाउड स्पीकर काम में आते हैं या साउंड डिवाइस काम में आते हैं, जिससे कि वहाँ एक पर्टिकुलर इवेंट होते ही साउंड या आवाज़ सुनाई दे जाए। कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल सॉलिड स्टेट डिस्प्ले डिवाइस, ये भी एक रिकॉर्डिंग टाइप नहीं है, ओनली डिस्प्ले करते हैं। इंडिकेटर लैंप और लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले डिवाइस, ये भी काम में लाया जा सकते हैं। जो इंडिकेटर लैंप या एलईडी डिस्प्ले डिवाइस सिर्फ इंडिकेट्स करते हैं या उसको बताते हैं पर्टिकुलर इवेंट के होने पे या जो मेजरमेंट आपको प्राप्त हुआ उसको। रिकॉर्डिंग और स्टोरेज डिवाइस, रिकॉर्डिंग और स्टोरेज डिवाइसेस डिफर फ्रॉम द डिस्प्ले डिवाइसेस इन दैट दे कीप ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल डाटा। यानी यहाँ पे रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है डिस्प्ले डिवाइसेस से इस तरह भिन्न है कि डिस्प्ले में हम सिर्फ देख सकते हैं और रिकॉर्डिंग में हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी उसका परमानेंट डाटा स्टोर कर सकते हैं। दिस रिकॉर्ड में appear as a chart, a printed page और इनविजिबल इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और मैग्नेटिकल सिग्नल, जैसे टेप रिकॉर्डर हुआ और मैग्नेटिकल सिग्नल, मैग्नेटिक टैप्स होती है, ऑप्टिकल सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसको हम देखें तो एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस जो है इस तरह हमने बाइफरकेट करके आपको समझाने की कोशिश करी कि चार्ट रिकॉर्डर नाम से पता पड़ रहा है कि ग्राफिक डाटा इज परमानेंटली प्लॉटेड बाय दिस डिवाइसेस। चार्ट रिकॉर्डर्स बहुत तरह के हो सकते हैं। स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में यह है कि जो वेरिएबल है, जो मेजरेबल क्वांटिटी आपकी, जो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ ग्राफ पेपर पे
उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, यानी प्रिंट कर लिया जाता है। यानी कहने का मतलब ए वेरिएबल इज प्लॉटेड ऑन ए लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ ग्राफ पेपर, और जो ग्राफ पेपर है which is moved past the plotting mechanism such as a pen at a uniform rate, thus giving a graph of the variable as a function of time। तो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर का सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हो। तो जैसे पेशेंट कोई है, उसकी ईसीजी ली जाती है, तो एक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर का तरीका होता है। ट्रेंड रिकॉर्डर भी स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर की तरह ही होता है, बस यहाँ पे जो टाइम स्केल है वो ज़्यादा लंबा होता है। टाइम स्केल इज वेरी लाइन। यानी एक सिंगल सीट पे ही सेवरल आवर्स ऑफ डाटा कैन बी प्लेस्ड, इसलिए इसको ट्रेंड रिकॉर्डर कहते हैं। इवेंट रिकॉर्डर नाम से पता पड़ा, इवेंट का मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट, यानी कोई पेशेंट का एक पर्टिकुलर समरी को आपको रिकॉर्ड करना हो, ये भी स्ट्रिप चार्ट का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, इट रिकॉर्ड्स ओनली टू स्टेट्स, ऑन एंड ऑफ इवेंट। Thus, it can only be used to record the occurrence of a particular event denoted by the on position or the lack of that event by the off position। यानी पर्टिकुलर इवेंट कोई घटना घटित होती है उसके लिए रिकॉर्ड करता, तो ऑन एंड ऑफ के रूप में ये टू स्टेट्स को रिकॉर्ड करता है। जब कुछ होता है तो ऑन पोजीशन को इंडिकेट करेगा, नहीं होगा तो ऑफ पोजीशन। एक्स वाई रिकॉर्डर, अगला जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं डी पार्ट पहले का, तो नाम से पता पड़ रहा है जैसे आप स्कूल टाइम से एक ग्राफ पेपर काम में लेते हैं और एक्स पे एक वैल्यू इंडिकेट करते, वाई पे दूसरी वैल्यू इंडिकेट करते हैं, उसके सापेक्ष ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी एक्स वाई जो मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डर है, एक्स वाई रिकॉर्डर, वो वन एक्सिस यानी एक्स और वाई टू एक्सिस काम में लेते हैं। तो दिस रिकॉर्डर प्लॉट्स ए टू डायमेंशनल ग्राफ विथ टू वेरिएबल्स बीइंग मेजर्ड, वन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन ऑन द वाई एक्सिस। दिस अलाउज इंटररिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स ऑफ टू बी इजीली विजुअलाइज्ड। ये एक्स वाई रिकॉर्डर का काम है। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग जैसे मैग्नेटिक टेप्स आप देखते हैं, तो डाटा कैन बी रिकॉर्डेड बाय मीन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन टेप्स or disk of special magnetic field. This data can then be played back to reproduce the original signal. Photographic recording, either still or motion pictures can be taken of display devices indicating data for a permanent record of the data। ये photographic recording आप जानते ही हैं। प्रिंटर सिंपल प्रिंटिंग का जो काम करते हैं, आप कंप्यूटर पे प्रिंट लेते हैं, सेम इसी तरह मैंने बायोमेडिकल फील्ड में भी प्रिंटर काम में आता है। तो कंप्यूटर जनरेट द डाटा इन आइदर अल्फान्यूमेरिक और ग्राफिक फॉर्मेट इज ट्रांसफर्ड टू पेपर और अदर टेंजिबल मेटल्स सच एज पॉलीमर्स फिल्म बाय दिस डिवाइस। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज। जैसे कि आप जानते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, जो कि आप वेरी स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को काम में लेते हुए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज में आप रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एंड फाइनल जो है कंप्यूटर डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तो कंप्यूटर डाटा एक्विजिशन सिस्टम का मतलब है कि जो डाटा है आपके, वो प्रोसेस होते हुए स्टोर हो। तो जो प्रीवियस कंप्यूटर सिस्टम में आपने देखा, तो हियर स्टोर्स द डाटा इंटरनली इन रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑन द सिस्टम डिस्क और ऑन स्पेसिफिक आर्चिव memory devices such as magnetic disk,
मैग्नेटिक टेप्स और ऑप्टिकल मीडिया सच एज CD-ROMs एंड DVD डिस्क। तो ये एक प्रकार का हमने रिकॉर्डिंग या स्टोरेज डिवाइसेस की जानकारी प्राप्त करी, डिफरेंट रिकॉर्डिंग सिस्टम को जाना आपने। अब यहाँ पे जो भी रिकॉर्डिंग सिस्टम है जो आपने पहले भी पढ़ा हो अलग अलग सब्जेक्ट में, जो डिस्प्ले और स्टोरेज सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी उसकी एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और रीडेबिलिटी, ये 4 फैक्टर हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता, उनकी जो प्रिसिशननेस को डिफाइन करता। ये चीज़ें आपकी रिकॉर्डिंग सिस्टम में होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम की सामान्य जानकारी यानी इंट्रोडक्शन को पढ़ा। अब इस यूनिट में आप अलग अलग प्रकार के जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर टाइप, PMMC, कैलवेनोमीटर, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, राइटिंग टेक्निक्स एंड रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ स्टिफ चार्ज रिकॉर्डर, रिकॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टाइलस प्रोटेक्शन टेक्निक्स एंड XY रिकॉर्डर्स, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, वो नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।